अभी तक हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट्स प्रॉपर्टी और उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। इतना कुछ हम लोगों ने किया और आपको ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2.1 ये आपको होमवर्क था। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक लिया था और ये सारा कुछ आपको जो चैनल पे अपलोड हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन के प्लेलिस्ट में, ये लेक्चर 1 पे अपलोड हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड क्वेश्चन, और ये अपलोड होगा लेक्चर नंबर 2 में। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, इट्स टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। फिर फंक्शन से रिलेटेड जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं इन सबको हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। और उसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा, जितना भी क्वेश्चन अभी रिलेशन एंड फंक्शन से डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतना आज की जर्नी हम लोगों को स्टार्ट करनी है। रिलेशन से हम लोग पढ़ेंगे। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले एक दो बात जो अभी तक की वीडियो में प्रॉब्लम्स आई। अभी तक इस चैनल पे 3 वीडियो अपलोड हुआ है। फर्स्ट वीडियो में बोर्ड छोटा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई। सेकंड वीडियो सब कुछ सही था बट परफेक्ट नहीं था, कुछ जगह ब्राइटनेस कम थे, अधिक थे। और सबसे ड्रास्टिक तो हुआ लेक्चर नंबर 3 में मैं फोकस सेट करना भूल गया, जिसके कारण क्या हुआ कि बार बार लाइट फ्लक्चुएट कर रहा था। जब मैं ऐसे था तो लाइट यहाँ से ठीक था, फिर जब मैं इधर मुड़ता था तो फिर लाइट फ्लक्चुएट होता था। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि सर लाइट में प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं मानता हूँ इसके लिए सॉरी कि लाइट में प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके बावजूद इतने शॉर्ट कमिंग्स होने के बावजूद, इतनी वीडियो में खामियां थी, बट आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, यह काफ़ी इनकरेजिंग था। लोग मध्य प्रदेश से कमेंट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, झारखंड से, बिहार से, तो ये काफ़ी हौसला देता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब आगे हम लोग आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो बिल्कुल जितना आसान कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पहले बताए थे कि ओनली आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, सिर्फ ABCD 1 2 3 जानते हैं, बस उतना ही काफ़ी है 11th-12th को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि ओनली रिलेशन फंक्शन, पूरा मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th काफ़ी आसान है। बस इसको आप जैसे पहले लेक्चर में जैसा बताया गया था, आपको पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जैसे जैसे जो मेन कंसेप्ट लगते चले उसको नोट करते चले जाना है और वीडियो पॉज करके उसको नोट करते चले जाइए। तो बात करते हैं रिलेशंस की। क्या होता है रिलेशन? रिलेशन सिंपल सा, जैसे कि एक इस तरह से इंसान है, ये इंसान है, कुछ भी इस तरह से दोनों में भी, ये दोनों समझ लीजिए फ्रेंड है, तो इसके साथ इसका रिलेशन है। कुछ उसी तरीके का रिलेशन हम लोग वो डेफिनेशंस में बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। पहले समझो कितना आसान है। अभी तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे, वही एग्जांपल्स लेंगे जो अभी तक हम लोग लेते चले आ रहे हैं। तो सेट ए था हमारे पास, हमने सेट ए कंसीडर किया था। सेट ए में हमारा एलिमेंट था A एंड B, एंड सेट B में हमारा एलिमेंट था 1 2 3। आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने अब आ गया होगा। इसको फास्टली आप खुद से कीजिए। तो हम लोग इसको 2 तरीके से करेंगे। अभी तक जो हम लोग करते आए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो प्रोसेस क्या था कि A को लिखा, क्रॉस B किया, एंड सेट A का एलिमेंट क्रॉस सेट B का एलिमेंट, और इसको यहाँ से क्या करते थे, A1 A2 A3। A1 ऑर्डर पेयर में सारा एलिमेंट होता था, A2 A3 कोमा B से फिर B1 B2 B3। ये हम लोग सीख चुके हैं काफ़ी बारीकी से, काफ़ी इजीली सीख चुके हैं। सब याद होगा जब स्टार्ट ही कर रहे थे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो एक और तरीके से इसको बताए थे। कैसे बताए थे? तो 2 डायग्रामेटिक मेथड से भी बनाए थे। तो उसके लिए क्या किए थे हम लोग, इस तरह से सेट A लिखते थे, ये सेट B था,
और यहाँ से हम लोगों को A क्रॉस B करना था। तो A वाले में A का एलिमेंट रखते थे और B वाले में B का एलिमेंट टोटल रखते थे। तो A का एलिमेंट है A और B, B सेट का एलिमेंट है 1 2 3। तो इसमें हम लोग देखे थे क्या कि A को सभी के साथ मिला देना है, बोलना है A तुम जाओ इसके पास 1 2, सभी के साथ मिला देना है। और जितने के साथ मिले वो सारा का सारा क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो A मिला 1 से तो A1, A मिला 2 से तो A2, A मिला 3 से तो A3, फिर B मिला 1 से तो B1, B मिला 2 से B2, B मिला 3 से तो B3। अब ज़रा देखो तो क्या A क्रॉस B जो हमने वहाँ पे किया है और यहाँ किया है कोई अलग है? दोनों बिल्कुल इक्वल है, पहले भी देखे थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है क्या, ये जो सेट है A क्रॉस B में एलिमेंट हो गया ये 1 2 3 4 5 6 3 और इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2, 3 × 2 6 और यहाँ भी 6 एलिमेंट है। तो A क्रॉस B का जो सबसेट होगा, सबसेट मतलब इससे आप चाहे तो एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ या 2 एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ, 3 एलिमेंट या टोटल का टोटल सेट का सबसेट खुद अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका जो सबसेट होगा वही होगा रिलेशन, मतलब इसका सबसेट बनाना है। तो सबसेट कोई कैसे बनाया, मान लेते हैं एक राम का लड़का था, तो राम ने एक रिलेशन बनाया, R1 रिलेशन बनाया और उसने किसको सेलेक्ट किया, उसने सेलेक्ट किया इसको, मान लेते हैं इसने A1 सेलेक्ट किया, उसके बाद एक एलिमेंट यहाँ से में भी समझ लेते हैं उसने B1 लिया। तो ये जो मेरा बना ये एक रिलेशन है, नथिंग, ये एक रिलेशन है मेरा। मान लेते हैं कोई और पर्सन था, उसने एक दूसरा रिलेशन बनाया, उसने ओनली एक एलिमेंट मान लेते हैं A और 3 को लिया, तो क्या ये रिलेशन होगा? बिल्कुल रिलेशन होगा। मीन्स आपको सबसेट बनाना है। और थर्ड पर्सन ने क्या किया, एक मान लेते हैं एक R3 रिलेशन बनाया और उसने सारा का सारा एलिमेंट उठा के लिख दिया, मीन्स A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन अब हम लोग को ये मेथड से रिलेशन नहीं बनाना है, रिलेशन हम लोग डायरेक्ट फिगर से देखेंगे और रिलेशन वहाँ से बनाते चलेंगे। पहला रिलेशन A1, सेकेंड रिलेशन B1। तो ये फर्स्ट रिलेशन का डायग्राम है, इसको नोट कर लेना है। A1 B1 का बस इतना हो गया। सेकेंड रिलेशन क्या है? सेकेंड रिलेशन है A का मैपिंग हो रहा है 3 से, तो दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन। ये R2 रिलेशन हो गया। R3 रिलेशन क्या है? तो R3 रिलेशन है, R3 रिलेशन A का मैपिंग हो रहा है 1 पे, A मीट कर रहा है 1 पे, A मीट कर रहा है 2 पे, A मीट कर रहा है 3 पे, फिर B कर रहा है मीट 1 पे, B कर रहा है मीट 2 पे, B मीट कर रहा है 3 पे। तो ये जो हो गया रिलेशन वो हो गया R3 रिलेशन का डायग्राम, इसको नोट कर लेना है। और ये R3 को एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं, R3 ऐसे लिखा, 2 डॉट दिया और ये हो गया R3 एक रिलेशन है जो कि A क्रॉस B में जा रहा है ना। जस्ट लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीन्स क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे निकालते थे वैसे करेंगे। उसमें से चाहे आप एक सबसेट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो या कंप्लीट ले लो, तो वो हो जाता है आपका रिलेशंस। इज इट क्लियर?
अब देखते हैं रिलेशंस में हम लोग। हाँ, तो यहाँ तक पता चल गया होगा। अब एक दो क्वेश्चंस देखो इसमें तो जाके समझ में आ जाएगा अच्छे से। रिलेशंस से क्वेश्चंस अच्छा, क्वेश्चन में जाने से पहले एक कंसेप्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। रिलेशन का एक कंसेप्ट है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। काफ़ी ध्यान से देखना है बिकॉज इससे क्वेश्चन रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो देखो, जस्ट लाइक सेट, याद है सेट में जिस तरह से हम लोगों ने देखा था उसी तरह से यहाँ भी होगा। सेट ए, सेट बी। सेट ए में कितने एलिमेंट ले लेते हैं? ए बी। हम लोग जो एलिमेंट लिए अभी तक वही एग्जांपल लेंगे, 1 2 3। मान लो अब आपको क्या करना था, इसको मीटिंग करवाना था, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का बनाना था। या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलो या इसको अब जो रिलेशन की भाषा में इसको कहते हैं मैपिंग करवाना। मैप मतलब क्या? मिला देना, ए को मिलाना बी को मिलाना, दैट इज मैपिंग। तो हम क्या करते हैं, ए को मैप करवा देते हैं 2 से एंड बी को मैप करवा देते हैं 3 से। बस एक छोटा सा हम लोग रिलेशन लेते हैं। तो R2 जो रिलेशन मेरा बना, और ये रिलेशन कैसा रिलेशन में क्या क्या इसमें आ जाएंगे एलिमेंट? A2 B3, ये एक मेरे पास रिलेशन बना। तो इस रिलेशन में आपको बताना है डोमेन क्या होता है। तो जो पहला सेट होता है, पहला सेट कौन सा है? ये जहाँ से मैपिंग स्टार्ट हो रहा है, ये जो मैपिंग इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ए सेट, सेट ए वाला, इस सेट के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डोमेन। क्लियर है? सेट ए के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डोमेन। यहाँ से ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों ए बी, मीन्स ये हो गया हमारा डोमेन हो गया। रेंज किसको कहते हैं? तो ये सारे एलिमेंट जिनसे जाके मिला है, जिनसे जाके दोस्ती किया है, जिससे जाके रिलेशन बनाया है, उसको बोलेंगे हम लोग रेंज। मतलब ए जाके मीट किया है 2 से, बी जाके मीट किया है 3 से, तो 2 और 3 जो हमारा होगा ये हो जाएगा हमारा रेंज। और कोडोमेन फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स कोडोमेन क्या होता है? जो लास्ट वाला सेट बी है, बी का सारा एलिमेंट कोडोमेन होता है, चाहे उसका मैपिंग हुआ हो नहीं हुआ। जैसे 1 बेचारा अकेले बचा हुआ था, इसका मैपिंग किसी से नहीं हुआ, बट स्टिल क्या होगा कि बी का 1 2 3 क्या हो जाएगा? तीनों। ये कम मतलब बी सेट का मतलब ही होता है कोडोमेन। कोई टेंशन ही इसके लिए नहीं लेना है। बी सेट का एलिमेंट कोडोमेन होता है, जिनसे सेट ए का मैपिंग हो रहा है उसको रेंज बोलेंगे, और जिससे यहाँ पे जो जो एलिमेंट का यहाँ पे जो है उधर जाके मैपिंग हो रहा है वो डोमेन हो गया। सेट ए का एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, सेट बी का एलिमेंट, टोटल कंप्लीट एलिमेंट सेट बी का, दैट इज कोडोमेन। और जिससे जिससे सेट बी में मैपिंग हुआ है सेट ए के एलिमेंट का, तो उसको हम लोग कहते हैं रेंज कहते हैं। अब यहीं से हम लोग एक और थोड़ी सी जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में कुछ अच्छा यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग। डोमेन में मेरे पास क्या आ जाएगा? डोमेन में ऑलवेज हम लोग एलिमेंट की तरह लिखते हैं। क्या क्या एलिमेंट डोमेन में है? ए है, कोमा बी, नॉट ऑर्डर्ड पेयर, ओनली जितने जितने एलिमेंट है लिख दिया, दैट इज डोमेन। रेंज काफ़ी ध्यान से इसको समझना है बिकॉज इससे क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, एक्सरसाइज में दिया हुआ। रेंज क्या क्या हुआ? 2 और 3। एंड कोडोमेन क्या हुआ? इसी तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फाइंड डोमेन रेंज कोडोमेन। कोडोमेन इज 1 2 3 एंड दिस इज योर आंसर। हाँ, तो इसमें एक बात कर रहे थे। तो देखो, जब भी आपको खाली टाइम मिले तो एक काम आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लेना है।
एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट दिया हुआ है, मतलब स्टार्ट चैप्टर करना है, जो जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए। उससे पढ़ने से आपको तरह तरह का कंसेप्ट समझ में आएगा। और एनसीईआरटी के बारे में एक बहुत बड़ा कहावत है कि यदि आप एनसीईआरटी के, जैसे कि कोई एक पेज है, सपोज लेट कोई भी एक पेज है, उस पेज को यदि आप 10 टाइम्स पढ़ते हो, मतलब पहली बार पढ़ा तो कुछ सीखा, सेम चीज़ को दूसरी बार पढ़ा तो कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आप 10 बार यदि पढ़ेंगे तो 10 तरह के आपको उससे थाउट मिलेगा। बिकॉज एनसीईआरटी किसी एक राइटर का बुक नहीं होता है। जो हमारे देश के जो सबसे टॉप मोस्ट स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनका ये ब्रेन थिंकिंग से ये मतलब एनसीईआरटी को डिज़ाइन किया जाता है। मीन्स एनसीईआरटी को समझना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ऐसे तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बना लेना नहीं हुआ मतलब क्या एनसीईआरटी को बना लिए। हर एक चीज़, एक ईच वर्ड का मतलब बाय हार्ट होना चाहिए। दैट मीन्स होता है कि हाँ, तो आपका वो पढ़ने का वर्थ हुआ। और यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आने वाले फ्यूचर में आपके पूरा इससे बेस तैयार हो रहा है आपका। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे, सबसे फर्स्ट चैप्टर यदि आपको देखने को मिलेगा तो सेट पे वहाँ पे एक बुक ही है, सेट रिलेशन फंक्शन, एक कंप्लीट बुक है। जितने सारे प्योर मैथमेटिक्स का, तो जैसे कि बात की थी ना हम लोग सेल, तो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स का ये सेल है, यहीं से पूरा मैथमेटिक्स को डिज़ाइन होता है, प्योर मैथमेटिक्स। तो इस बात को आप अच्छे से प्रॉपर, इसलिए जब भी टाइम मिले तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट को पढ़ना। तो हाँ, उसी से बात कर रहे थे। तो उसके टेक्स्ट में कुछ लैंग्वेज दिया हुआ है। उस लैंग्वेज में क्या कहता है कि देखो, उस लैंग्वेज में कहता है पेज नंबर आप जाओ 34 पे, तो उसमें अंडरलाइन कर लो। उसमें देखो डेफिनेशन 3 में यही बात जो हम लोग पढ़े हैं अभी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज डेफिनेशन 4 में दिया हुआ है। और उसके बाद हालांकि रिलेशन का डेफिनेशन है, हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये भी डेफिनेशन नंबर 2 में देखो क्या कहता है कि एक ऐसा आर एक सबसेट लेना है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का लेना है। तो ये चीज़ डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया। मतलब क्या, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। तो ये भी हो गया। तो डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3 एंड डेफिनेशन 4 ये भी देख लो आप। डेफिनेशन 4 क्या कहता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कितना आसान भाषा है। सबसेट मतलब क्या होता है, छोटा वाला सेट। और जैसे कि ये सिंबल लिखा हुआ, दैट मीन्स सबसेट है। कौन सा कहता है, कह रहा है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में क्या एलिमेंट आते हैं, टोटल का टोटल। तो रेंज जब भी होगा या तो टोटल का टोटल रेंज हो जाएगा, सारा मैप हो जाएगा, या तो फिर इससे कम होगा। तो हम लोग को तो पता है सबसेट का मतलब या तो टोटल सेट भी हो सकता है या उससे छोटा होगा। तो रेंज में मेरे पास कितने एलिमेंट है, 2 और 3 है। तो ये डेफिनेशन नंबर 3 कह रहा है हम लोगों को। तो हो गया, यहाँ से हम लोगों ने ये भी सीख लिया। और अब हम लोग देखते हैं रिलेशन को जैसे कि सेट में याद होगा, सेट में हम लोगों ने देखा था क्या कि सेट को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास 2 मेथड था। एक था रोस्टर मेथड और दूसरा था सेट बिल्डर मेथड। जस्ट लाइक सेम हियर, यहाँ पे भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है। सबसे पहला ये वाला मेथड है, ठीक है। यहाँ से जैसे हम लोग कर रहे थे अभी, AB 1 2 3, ठीक है। इसको कहते हैं डायग्राम मेथड। सेकेंड मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इस सेट को कैसे लिखेंगे, तो R इज इक्वल्स टू A का मैपिंग 2 से, तो A, 2 ऑर्डर्ड पेयर में, B का मैपिंग 3 से, तो B, 3, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। इसी सेट को हमको लिखना है, मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में
तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसको लैंग्वेज में लिखते हैं। मीन्स मान लो इसी रिलेशन को आर लिखा हमने, सब सारा का फॉर्म इसी तरह होता है। सेट बिल्डर में आर लिखा, यहाँ पे देना है ऑर्डर्ड पेयर का सिंबल x, y सच दैट, मतलब आप सब में लिखना है आपको x, y, और आपको x, y को यहाँ से डिफाइन कर देना है। तो क्या है मेरे पास यहाँ पे x की जगह क्या है, x का एलिमेंट जो है मेरे पास a b, तो सच दैट लिखेंगे वेयर x इज इक्वल्स टू a b एंड y इज इक्वल्स टू 2 and 3। मे बी इसमें कोई इस तरह से रहेगा, जैसे समझ लो किस तरह का एलिमेंट रहेगा रिलेशन में, कि कहीं पे x का एलिमेंट इसमें स्क्वायर होगा ऑलवेज, मतलब किस तरह का, मतलब ऐसे समझते हैं। इसके लिए बता रहे हैं सेट बिल्डर को कैसे लिखना है। मान लो 1 का मैपिंग हो रहा है 2 से, 2 का मैपिंग हो रहा है 4 से, तो 3 का मैपिंग हो रहा है 9 से। तो देख रहे हो आप क्या है कि वो 1 का मैपिंग 1 से होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। तो ये जो मैपिंग जा रहा है ये स्क्वायर वाला मैपिंग हो रहा है। बहुत आसान है, सिंपली मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिलेशन बना रहे हैं 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से। तो देखो, तो y का एलिमेंट कैसा एलिमेंट है, स्क्वायर ऑफ x है ना। तो मतलब यहाँ पे भी हमको यदि इस सेट को लिखना हो तो r लिखेंगे, यहाँ से x y लिखेंगे और बोलेंगे y कैसा एलिमेंट है, स्क्वायर ऑफ x, सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ x। मतलब तो ये बस लैंग्वेज में लिख दिया, जिस तरह बिल्कुल आसान सेट थ्योरी में जैसे आपने किया था, स्क्वायर ऑफ मीन्स इसको लैंग्वेज में लिख देना। अल्फ़ाबेट रहता तो अल्फ़ाबेट लिखते, जो भी है भाषा में लिख देना है, दैट इज सेट बिल्डर। आप एग्जाम्पल्स बनाओ तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, ओनली लैंग्वेज में लिखना है सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में जिस तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं दैट इज रोस्टर फॉर्म, एंड डायग्राम वाला मेथड से तो आपको आता ही। ये चीज़ आपको दिया हुआ है सेम पेज 34 पेज में, तो वहाँ पे इसको दिया हुआ है। अब देखो पहले रिलेशन से कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा हम लोगों का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है रिलेशन से। अब क्वेश्चंस देखो, तो क्वेश्चन में सबसे पहले चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सेट ए आपके पास दिया हुआ है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, आई थिंक हाँ 6 तक है। और आपको जो कहता है क्या, एक डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आर आपको एक रिलेशन बनाना है फ्रॉम ए टू ए। आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। और रिलेशन को डिफाइन किया है आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सबसे पहले तो अभी जो हम लोग कंसेप्ट सीखे यही तरीका है। ये किस मेथड में लिखा हुआ है, पर एक्स वाई दे के उसको डिफाइन यहाँ पे किया है, तो इसी मेथड को कहते हैं हम लोग, कौन सा मेथड कहते हैं, कमेंट करके इसको बताइए ये कौन सा मेथड हुआ। 3 मेथड अभी देखे, डायग्राम वाला तो ये लग नहीं रहा है, ऑर्डर पेयर वाला तो लग नहीं रहा है, ये तो है कौन सा मेथड ये। तीसरा मेथड अभी जो जस्ट देखे, जब लैंग्वेज में लिखा हो तो इस चीज़ को आपको बताना है कमेंट करके कि ये किस मेथड में इसको लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इससे पहले जो अभी तक हम रिलेशन बना रहे थे सेट ए से सेट बी में बना रहे थे, मतलब 2 सेट दे रहा था, अभी एक सेट को ही रिलेशन करने बोला है तो और आसान है। मतलब क्या कि इससे पहले ए तो मेरे पास रहता था, यहाँ पे बी रहता था, लेकिन यहाँ पे बी की जगह भी ए ही दिया है, कोई बात नहीं है। ए में सारा एलिमेंट को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। यहाँ से आपको रिलेशन बनाना है, आर ले जाना है, आर रिलेशन ए टू ए ले जाना है।
A क्रॉस A कहो, A क्रॉस A करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले अपने मन से इसको इससे मिला दिया, अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो रूल कहता है क्या, ये ऑर्डर्ड पेयर कैसा कैसा ऑर्डर्ड पेयर आर का बनेगा। तो आर के ऑर्डर्ड पेयर में जो कह रहा है यहाँ पे जो एक्स वाई आएगा, एक्स और वाई का रिलेशन इस तरह से आएगा, y इज इक्वल्स टू कर रहा है x प्लस 1 है, मतलब x का वैल्यू पुट करते चलो y निकलते चले जाएगा। तो x में पुट करो, पहले आप यहाँ से 1 पुट किया, तो जब x का वैल्यू हम लोगों ने 1 रखा, 1 प्लस 1 किया, तो ये वैल्यू आ गया 2। तो मतलब x जब 1 आया तो y का वैल्यू 2, तो 1 का मैपिंग किससे हो रहा है, 2 से। एनी डाउट? बिल्कुल आसान। 1 को किससे मिलाना है, तो इसने कहा कि 1 को तुम मिलाना है 1 को, तो y का वैल्यू आएगा x प्लस 1, मतलब x के वैल्यू में 1 को ऐड करो, दैट मीन्स वो वैल्यू आएगा y का। अब सेकंड के लिए अब 2 को पकड़ के लाते हैं, बोलते हैं 2 जरा तुम भी चलो, तो 2 भी आया मेरे पास। तो जब 2 को रखा x के जगह पे, 2 को रखा, 2 प्लस 1 किया, तो वैल्यू आया 3। तो 2 का मैपिंग हो रहा है 3 से। फिर देखो जब क्या होता है, अब हम लोग x के जगह पे 3 रखते हैं, जब x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 प्लस 1, तो 4 आएगा। जब x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 प्लस 1 5 आएगा। जब x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। लेकिन जब x का वैल्यू 6 रखते हैं, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। क्या 7 एलिमेंट है कहीं इसमें, 7 कहीं नहीं है। इसका मतलब 6 का मैपिंग नहीं होगा, 6 बेचारा अकेले रह जाएगा। ये 6 यहाँ का अकेले, उधर का 1 अकेले रह जाएगा, क्योंकि ये 6 के लिए 7 एलिमेंट चाहिए, 7 है नहीं, तो मीन्स 6 अकेले रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको 1 को पुट करना था, तो 1 जब x का रखा वैल्यू, y2 आया, x2 रखा, y3 आया। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 का 2 के साथ 1, 2, 2 का मैपिंग 3 के साथ, 3 का मैपिंग 4 के साथ, 4 का मैपिंग 5 के साथ, 5 का मैपिंग 6 के साथ, और 6 का मैपिंग किसी के साथ नहीं। चलो अब आपकी बारी स्टार्ट होती है दिमाग अप्लाई करने की। तो डोमेन सबसे पहले आपको बताना है। डोमेन क्या होता था, पहला सेट का वो सारा एलिमेंट जो रिलेशन बना रहा है, 1 बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 बना रहा है, 5 बना रहा है, लेकिन 6 नहीं बना रहा है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है ये हो गया डोमेन। 1 to 5 तक हो गया मेरे पास डोमेन। क्लियर है, क्योंकि यही रिलेशन बना रहा है। ब्लू मार्कर विजिबल है, आई थिंक विजिबल नहीं है ब्लू मार्कर। 1 से 5 तक रिलेशन बना रहा है, तो डोमेन में क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो डोमेन लिखो 1, 2, 3, 4, 5। रेंज देखो जरा, रेंज में कौन कौन है, 1 को छोड़ के सभी है, मतलब 2 3 4 5 6 रेंज हो गया मेरा। 2 3 4 5 6 इज आवर रेंज। एंड कोडोमेन तो कोई भी लिख देगा, बच्चा को भी लिख देगा, हालांकि ये भी बच्चा लिख सकता है, कोई मैटर नहीं है, बहुत आसान है। तो कोडोमेन में कौन सारे एलिमेंट हो गए, सारा का सारा एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज योर कोडोमेन, और ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को नोट करो और काफ़ी अच्छे से कूल माइंड होकर एनालाइज करो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि इस एक्सरसाइज को यदि 2 क्लास के बच्चे को ही बैठा के समझा दिया जाए तो वो बना लेगा। कुछ डिफ़िकल्ट उस तरह का नहीं है, कैलकुलेशन की कर रहे हैं लंबा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली डायग्राम है और डायग्राम को देख देख के काम करना है। तो एक और क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन केसी सिन्हा बुक आपने खरीद लिया होगा, तो आप केसी सिन्हा से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे, बिकॉज वहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक हैं।
हाँ, ये जो आपका है टाइप, जिस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने का काम में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। एक सेट दिया हुआ है P और एक सेट दिया हुआ है Q दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, -2 है, -3 है, -5 है। यहाँ जो मैप करवाया है 9 को मैप करवाया है 3 से और -3 से। 4 को मैप करवाया है 2 से और -2 से, 4 को 2 से और -2 से, और 25 को किया है 5 से और -5 से। तो इसमें आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब भाषा वाला, लैंग्वेज में इसको बताना है कि क्या है। और सेकेंड पूछ रहा है इन रोस्टर फॉर्म। थर्ड पूछ रहा है आपसे डोमेन। फोर्थ पूछ रहा है रेंज। चलो, सेट बिल्डर में लिखने से पहले एक चीज़ बताओ, कभी -2 का स्क्वायर किया है? 2 का स्क्वायर पहले देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। मीन्स -5 × -5 करेंगे माइनस कट जाएगा, -2 × -2 करेंगे माइनस कट जाएगा। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर जो है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। पहली बात तो ये हुआ। तो यही इसी टाइप का रिलेशन है। 9 का मैपिंग 3 से भी हो रहा है, -3 से भी हो रहा है। मतलब ये यदि x है, समझो इस बात को, यदि इसको हम लोग मानते हैं x मानते हैं, तो ये x का स्क्वायर है, ये नहीं, ये 3 है। यदि इसको हमने x माना तो ये हो गया x का स्क्वायर, मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर। x की जगह हमने माना, मान लो -3 रखा, तो -3 का स्क्वायर ये 9 है। x की जगह यदि 2 रखा तो 2 का स्क्वायर है, -2 रखा तो -2 का स्क्वायर है। मीन्स ये रिलेशन को भाषा में कैसे लिखोगे, तो भाषा में लिखने का पहले तो r लिखेंगे इस तरह से, मिडिल ब्रैकेट x, y सच दैट x का एलिमेंट तो x ही है, और y क्या हो रहा है, x का एलिमेंट क्या है, ये स्क्वायर में सब है, तो ये है स्क्वायर ऑफ इधर के एलिमेंट को क्या कहते हैं, y कहते हैं। इसी का ना स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ y। कौन, तो x इज स्क्वायर ऑफ y। आसान है ना। 9 क्या है, स्क्वायर ऑफ 3। 9 क्या है, स्क्वायर ऑफ -3। 4 क्या है, स्क्वायर ऑफ 2। 4 क्या है, स्क्वायर ऑफ -2। मतलब ये एलिमेंट स्क्वायर ऑफ y। तो हो गया ये पहला आंसर। सेकेंड कह रहा है इन रोस्टर फॉर्म, सेकेंड कह रहा है इन रोस्टर फॉर्म, ये फर्स्ट था। तो रोस्टर फॉर्म में r = 9 का मैपिंग 3, तो 9,3, 9 का कॉम -3, 4 का मैपिंग 2 से, फिर 4 का मैपिंग -2 से, 25 का मैपिंग 5 से, 25 का मैपिंग -5 से, 25 का 5 से, 25 का -5 से। हो गया ये। आसान है, रोस्टर फॉर्म जानते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखना है हम लोगों को, और जो है इसको लैंग्वेज में लिखना था। मतलब ये सारा एलिमेंट स्क्वायर ऑफ दिस साइड का था। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर डोमेन की। डोमेन क्या बताए थे, ये सारा एलिमेंट जिसका मैपिंग हुआ है, तो 9, 4, 25 इज डोमेन।
कहाँ लिखे इसको, तो यहीं पे लिख देते हैं। डोमेन जहाँ लिखे हम लोग, तो डोमेन की जगह इक्वल दो, ऐसे सेट बना दो 9 4 25 इज आवर डोमेन। रेंज पूछ रहा है तो रेंज को यहाँ पे लिखो, रेंज इज इक्वल्स टू, दिख रहा है यहाँ पे रेंज कितना आ गया मेरे पास, कौन कौन रेंज हुआ है, 5 का मैपिंग लग गया है, 3 का लग गया है, 2 का लग गया है, -2 -3 -5, सिर्फ बेचारा एक नहीं लगा है, एक को छोड़ के बाकी सब मैप है मेरे पास। तो क्या हो गया, 5 3 2 -2 -3 -5 इज आवर रेंज। तो ये रेंज हो गया हमारे पास। एनी प्रॉब्लम, और पूछा यदि कोडोमेन भी, इसमें 5वां क्वेश्चन मान लीजिए कोडोमेन भी पूछता तो सब 1 को भी लिख देते, 5 3 2 1। तो ये हुआ आपके पास रिलेशन का कंप्लीट कंसेप्ट, और एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट कि टोटल रिलेशन कितना निकल सकता है। मीन्स व्हाट, कि सेट ए में आपके पास ए बी था पहला क्वेश्चन, और सेट बी में 1 2 3 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, तो 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पता है आप लोगों को कितने होंगे क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में बताए थे दिस इंटू दिस, मीन्स 2 इंटू 3। और इसके बाद यदि नंबर ऑफ आपसे पूछा जाए रिलेशन कितने बनेंगे, मतलब ए क्रॉस बी का जो टोटल सेट निकलेगा, ए क्रॉस बी का जो सेट निकलेगा उसका फिर सबसेट कितने बनेंगे, तो उसका फार्मूला क्या है, 2 टू द पावर 2 का पावर दिस इंटू दिस, ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू 3। इज इट क्लियर, आई थिंक यही होना चाहिए, हाँ यही। तो ये हो गया। तो अब ये तो हम एग्जाम्पल लेके बताए, इसको जनरलाइज करना है तो सबके जगह ए के जगह मान लीजिए इसमें पी को नंबर है, पी एलिमेंट, पी के जगह 4 5 10 20 हो सकता है। बी में मान लेते हैं क्यू एलिमेंट है कुछ भी, तो ए इंटू बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा, और 2 यहाँ पे फिक्स रहेगा, 2 का पावर पी इंटू क्यू। तो नंबर ऑफ रिलेशन आपको अब डायरेक्ट निकालना है, इसको भी भूल जाना है, तो सेट पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग सेट थ्योरी में, नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसको पढ़ा। मीन्स सेट ए में देखना है आपके पास 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है। तो इस देखो, तो यहाँ से हम लोग अब फार्मूला से यदि निकालने का कोशिश करें तो 2, पी का वैल्यू कितना है 1 2, क्यू का वैल्यू कितना है 3 है, मीन्स 2 का वैल्यू 3 इंटू 2 6, और 2 का पावर 6 64। टोटल 64 रिलेशंस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है 64 रिलेशंस बन सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का कंप्लीट रिलेशंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर से नेक्स्ट होमवर्क आपके लिए है एक्सरसाइज 2.2। 2.2 को बनाना है। बनाने के बाद इस नंबर पे आपको 9472642708 व्हाट्सएप करना है जो आपने बनाया है, मैं उसे करेक्ट करके आपको रिप्लाई कर दूँगा। अदरवाइज़ नहीं भी भेज सकते हैं, खुद से सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं। अब आप सीनियर क्लास में गए तो ये आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 NCERT बनाना है, और जितना एग्जाम्पल मैंने बताया उसको फिर से आपको बनाना है। और थर्ड, यदि टाइम मिल रहा है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाना है, IITs का एग्ज़ाम देना है, मे बी ग्रेजुएशन करना है, तो आप केसी सिन्हा बुक को रिलीजियसली फॉलो करो। काफ़ी अच्छी बेहतरीन बुक है, उस बुक को बनाओ क्वेश्चन, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछो कि, या कमेंट करके बता दो कि ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, या तो ओनली बताना है आपको क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर, कि केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या NCERT का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर। ऐसे NCERT को पहले पूरा कंसेप्ट रिलेशन भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा NCERT का एक आपको डेमो देते चले जाएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो पूरा कर देंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर को, तो लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा। अब लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें कि हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे। तो फिर से आपके लिए ब्रेक है, आप चाहिए फ्रेश हो लीजिए फिर से, और इसके बाद जब आपको टाइम मिले तो लेक्चर नंबर 3 आपको देखना है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग फंक्शंस को भी स्टार्ट करेंगे। फंक्शन, उसके डिफरेंट टाइप्स, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, फिर उस पर फंक्शंस थोड़ा अधिक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दुनिया में जितनी कुछ हम लोग देख रहे हैं
दैट इज़ मशीन जिसको भी कहते हैं, मशीन इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन काफ़ी ध्यान से देखना। और इसी तरह से बच्चा वाला चीज़ है, मतलब फंक्शन यदि अब हम डायग्राम से पढ़े कि अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा, बस 5 सेकेंड आप रुक जाओ। देखो क्या होता है कि अभी हम लोग क्या देखा, सेट हम लोगों ने देखा, सेट से कंसेप्ट बना कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से बन के आया रिलेशन, और इसी रिलेशन का स्पेशल टाइप्स होगा फंक्शन। बस यही है एंड नथिंग। कि इतनी आसान चैप्टर है और काफ़ी बच्चे डरते हैं। आप नहीं हो बिलीव है, आप क्वारी कर सकते हो अपने फ्रेंड से। काफ़ी इस चैप्टर को तो छोड़ देते हैं, या स्कूल में भी या फिर जो है डिफरेंट क्लासेस में बोलते हैं इस चैप्टर को बाद में बनाना। क्यों बाद में बनाना, इतना आसान है। तो अब आप जाओ रेस्ट करो, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, और सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना है, यूट्यूब में जाके सर्च करना है दी पावर ऑफ 10, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे बना हुआ है सेट थ्योरी का भी प्लेलिस्ट और रिलेशन एंड फंक्शन का भी प्लेलिस्ट। तो रिलेशन एंड फंक्शन के प्लेलिस्ट में जो है ये लेक्चर वहाँ पे सीरियली वाइज में मिल जाएगा। हालांकि सेट थ्योरी में भी वीडियो अपलोड पूरा नहीं हुआ है, ओनली 1-2 डेमो के लिए स्टार्टिंग था तो वो वीडियो डाला गया है। अभी कंप्लीट अच्छे से सेट थ्योरी का पूरा कंसेप्ट भी उसमें आएगा। तो जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन चला ही जाएगा, बिकॉज आप यदि सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो जैसे ही अपलोड होगा वो पहुंच जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में।